सो गुड मॉर्निंग गाइज। और सबसे पहले आप सभी को विश यू वेरी हैप्पी न्यू ईयर। नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और बस ईश्वर से यही प्रार्थना करेंगे कि ये नया साल आप सभी के जीवन में ढेर सारी खुशियां लेकर के आए। आप सभी के माँ बाप को वो सब खुशियां मिले जिनके वो हकदार हैं। आपकी मेहनत रंग लाए और बस आपका सिलेक्शन हो जाए। तो चलिए इसी प्रार्थना और इसी उम्मीद के साथ हम स्टार्ट करते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न। तो हाल ही में किसे वर्ल्ड सीईओ विनर ऑफ द ईयर 2021 पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा किशोर येदम को। तो सबसे प्रमुख सी स्तरीय कार्यकारी पुरस्कारों ने किशोर कुमार येदम को वर्ष 2021 के लिए वर्ल्ड सीईओ विजेता के रूप में चुना है। तो किशोर कुमार येदम ये एफएसएस के एमडी सीईओ है। एफएसएस यानी कि फेडरल सॉफ्ट सिस्टम्स, यह हैदराबाद में स्थित एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड सर्विसेज कंपनी है। इनका नाम याद रखना है किशोर कुमार येदम। वर्ल्ड सीईओ विनर ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार इनको मिला है। बस इतना याद रखो। बाकी विरल देसाई ग्लोबल एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट एक्शन सिटीजन अवार्ड 2021 इनको मिला था। ग्रीन मैन ऑफ गुजरात इनको कहा जाता है। अनुकृति उपाध्याय सुशीला देवी पुरस्कार 2021 इन्होंने जीता अपने उपन्यास किंत्सुगी के लिए। और अनिल प्रकाश जोशी मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड इनको मिला था। तो ये नाम भी ध्यान रखना। बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में सेंचुरियन में टेस्ट मैच जीतने वाली पहली एशियाई टीम कौन सी बन गई है? तो आंसर होगा भारत। तो भारतीय टीम साउथ अफ्रीका को 113 रन से हराकर सेंचुरियन में टेस्ट मैच जीतने वाली पहली एशियाई टीम बन गई है। और मैं आपको बता दूं कि सेंचुरियन में साउथ अफ्रीका को हराने वाली एकमात्र अन्य टीमें कौन सी हैं? इंग्लैंड जिसने सन 2000 में और ऑस्ट्रेलिया जिसने सन 2014 में साउथ अफ्रीका को हराया था। और अगर बात करें केवल सन 2021 की, तो ये दूसरी बार है जब भारत ने एक कैलेंडर ईयर में एशिया के बाहर 4 टेस्ट जीते हैं। ऐसा पहले भारत ने 2018 में किया था। सेंचुरियन ये साउथ अफ्रीका में एक जगह का नाम है। अच्छा, कुछ प्रश्न मैं आपसे पूछता हूं, उसके उत्तर आप देते हुए चलना। पहला प्रश्न, विजय हजारे ट्रॉफी 2021-22 को किसने जीता? जो अभी लास्ट दिसंबर में हुआ था। तो याद रखना हिमाचल प्रदेश ने जीता है तमिलनाडु को हरा करके। लेकिन अगर एग्जाम में प्रश्न आता है विजय हजारे ट्रॉफी 2020-21 को किसने जीता, जो कि इस साल के स्टार्टिंग में हुआ था फरवरी के आसपास, उसको जीता था मुंबई ने उत्तर प्रदेश को हरा करके। बाकी अभी सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी ये जीती है तमिलनाडु ने कर्नाटक को हरा करके। अभी राष्ट्रीय नेत्रहीन क्रिकेट टूर्नामेंट को किसने जीता? आंध्र प्रदेश ने कर्नाटक को हरा करके। और बिग बैश लीग में शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? स्मृति मंधाना बनी है। अच्छा बताओ, 2025 में एशिया यूथ पैरा गेम्स ये कहां पर होंगे? उज्बेकिस्तान की कैपिटल ताशकंद में होंगे। और जनवरी 2022 में लीजेंड्स क्रिकेट लीग के उद्घाटन सत्र की मेजबानी करेगा ओमान। और ओमान से आपको याद होगा अभी 2021 में T20 मेंस वर्ल्ड कप जो हुए थे ओमान और यूनाइटेड अरब अमीरात में हुए थे, उसको किसने जीत लिया? ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड को हरा करके। उसी तरह से आप याद रखना 2024 में T20 मेंस वर्ल्ड कप यूएसए और वेस्ट इंडीज में होंगे। और 2022 में जो आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप ये वेस्ट इंडीज में होंगे। जबकि 2025 में चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी करेगा पाकिस्तान। अच्छा, अभी दुनिया की सबसे उम्र दराज टेस्ट क्रिकेटर का निधन हो गया, उनका नाम आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताना है। अभी हम बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, हाल ही में उत्तर प्रदेश के झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखने की घोषणा की गई? तो आंसर होगा वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन। तो उत्तर प्रदेश में है ये झांसी रेलवे स्टेशन, जिसका नाम अभी बदलकर वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन करने की घोषणा की गई है। रानी लक्ष्मीबाई, इनका जन्म हुआ था वाराणसी में और इनके बचपन का नाम था मणिकर्णिका। और मणिकर्णिका आपको याद होगा एक फिल्म भी बनी है जिसमें रोल किया है कंगना रनौत में, और इसी फिल्म के लिए आपको याद होगा उन्हें बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला था। और इनकी शादी हुई थी झांसी में, झांसी के गंगाधर राव से। तो याद रखना उत्तर प्रदेश में है झांसी रेलवे स्टेशन, जिसका नाम बदल करके क्या करने की घोषणा की गई? वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन। उसी तरह से कुछ और नाम मैं आपको बता रहा हूं। दिल्ली में है प्रगति मैदान मेट्रो स्टेशन, जिसका नाम बदलकर सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन कर दिया। कर्नाटक में है हुबली रेलवे स्टेशन, जिसका नाम बदलकर श्री सिद्धरूदा स्वामी जी के नाम पे कर दिया। उत्तर प्रदेश में है मंडुआडीह रेलवे स्टेशन, जिसका नाम बदलकर बनारस रेलवे स्टेशन कर दिया। जोधपुर, राजस्थान के जोधपुर में है मियाँ का बाड़ा रेलवे स्टेशन, जिसका नाम बदलकर महेश नगर रेलवे स्टेशन कर दिया। मध्य प्रदेश में पाताल पानी रेलवे स्टेशन मिलेगा, उसका नाम बदलकर तात्या मामा रेलवे स्टेशन कर दिया।
भोपाल में हबीबगंज रेलवे स्टेशन है, उसका नाम बदलकर रानी कमलापति रेलवे स्टेशन कर दिया। और भोपाल मेट्रो का नाम राजा भोज के नाम पे कर दिया गया। अच्छा, पंजाब में मोहाली इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम आपको मिलेगा जिसका नाम बलबीर सिंह सीनियर के नाम पे रखा गया। उसी तरह से महाराष्ट्र में गोरेवाड़ा चिड़ियाघर का नाम बाला साहब ठाकरे के नाम पे रखा गया। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद शहर का नाम बदलकर नर्मदापुरम किया गया। फेड कप इसका संबंध होता है टेनिस से, इसका नाम बदलकर अभी बिली जीन किंग कप कर दिया गया। ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। हैदराबाद कर्नाटक क्षेत्र का नाम कल्याण कर्नाटक किया गया था। रेलवे सुरक्षा बल का नाम भारतीय रेलवे सुरक्षा बल सेवा कर दिया गया। उड़ीसा के व्हीलर द्वीप को तो आप जानते ही हो, एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप कर दिया गया। और हिमाचल प्रदेश में जो रोहतांग सुरंग है उसका नाम अटल सुरंग कर दिया गया। जबकि प्रवासी भारतीय केंद्र का नाम सुषमा स्वराज भवन कर दिया गया। और अभी कल परसों ही हमने पढ़ा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पे एक सड़क का नाम रखा गया है। किस राज्य में? सिक्किम में। तो ये सारे पॉइंट्स मैंने आपको बताए जो भी रिसेंटली न्यूज में थे, इनको ध्यान रखना। बढ़ते आगे, बताइए अभी हाल ही में किस राज्य की सरकार ने ई रूपी को लागू करने के लिए एनपीसीआई यानी कि नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और एसबीआई के साथ समझौता किया? तो आंसर होगा कर्नाटक। तो अभी कर्नाटक सरकार ने अपने छात्रवृत्ति कार्यक्रम के तहत छात्रों को ई रूपी भुगतान समाधान को सक्षम और कार्यान्वित करने के लिए एनपीसीआई और एसबीआई के साथ समझौता किया है। ई रूपी की बात करें तो एनपीसीआई के द्वारा प्रदान किया गया ये एक कैशलेस और संपर्क रहित भुगतान समाधान है। और इस ई रूपी का उपयोग इस तरह से किया जाएगा कि बिना किसी गड़बड़ी के विद्यार्थी की शिक्षा फीस का भुगतान किया जा सके। मतलब इससे विद्यार्थियों को स्कॉलरशिप प्राप्त करने के लिए टोकन देने की जरूरत खत्म हो जाएगी। अब बात यहाँ पे कर्नाटक की है, तो ये रहा मैप में कर्नाटक। देखो, कर्नाटक की कैपिटल बेंगलुरु है। यहीं पे आपको इन्फोसिस का हेडक्वार्टर मिल जाएगा, विप्रो का हेडक्वार्टर मिल जाएगा, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड का भी मिल जाएगा और इसरो का भी मिल जाएगा। बेंगलुरु को सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। मुख्यमंत्री कौन है? बसवराज बोम्मई। गवर्नर कौन है? थावरचंद गहलोत। अभी कर्नाटक ने जन सेवक और जन स्पंदन योजनाओं को शुरू किया था। कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने इंडियन नेशनल बास्केटबॉल लीग का उद्घाटन किया। चलिए कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइए, नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन के ब्रांड एम्बेसडर अभी कौन बने थे? इसका उत्तर मैं आपको आगे दूंगा, लेकिन अभी आप बताइए, आपको पता है तो। बाकी कर्नाटक को बेस्ट स्टेट कॉम्बेटिंग कोविड-19 अवार्ड मिला था। उसके अलावा सभी सरकारी सेवाओं में ट्रांसजेंडर समुदाय को 1% आरक्षण देने वाला पहला राज्य भी आपका कर्नाटक ही है। और कर्नाटक ने बेंगलुरु में अपनी तरह का पहला पशु कल्याण वॉर रूम शुरू किया था। और यहाँ के मुख्यमंत्री ने आकांक्षा पोर्टल को लॉन्च किया था। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के दूसरे संस्करण का आयोजन हुआ कर्नाटक में। और नीति आयोग का जो नवाचार सूचकांक आया था, इनोवेशन इंडेक्स, उसमें मेजर स्टेट्स की कैटेगरी में कर्नाटक टॉप पे रहा था। और यहाँ के 2 रेलवे स्टेशन याद रखना, एक तो है हुबली रेलवे स्टेशन जिसका नाम श्री सिद्धरूदा स्वामी जी के नाम पे कर दिया गया, और एक है हावेरी रेलवे स्टेशन जिसका नाम महादेवप्पा मेलरा रेलवे स्टेशन कर दिया गया। यहीं पे ही अरुंधति और मैत्री योजना भी शुरू हुई थी। उसके अलावा कर्नाटक ने किसानों के लिए फ्रूट्स पोर्टल को लॉन्च किया था। अभी कर्नाटक का 31वां जिला कौन सा बना? विजयनगर। और भारत का पहला चंदन संग्रहालय ये कर्नाटक के मैसूर में स्थापित किया गया। अच्छा, अलमाटी बांध ये आपको कर्नाटक में मिलेगा कृष्णा नदी पर। और कृष्ण राज सागर बांध ये आपको मिलेगा कावेरी नदी पर। भारत की पहली तट रक्षक अकादमी कोस्ट गार्ड अकेडमी ये मंगलुरु में स्थापित की जाएगी। कर्नाटक सरकार ने ही देश की पहली इंटीग्रेटेड एयर एम्बुलेंस सेवा को शुरू किया था। और भारत का पहला खिलौना निर्माण समूह यानी कि टॉय मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर कहाँ पे बनेगा? कर्नाटक में ही। तो ये सारे पॉइंट्स मैंने आपको बताए जो अभी न्यूज में थे और इंपॉर्टेंट भी हैं, ध्यान रखना इनको। बढ़ते आगे, फिर बताइए अभी हाल ही में किस बैंक ने ग्रीन फिक्स्ड डिपॉजिट शुरू किया? तो आंसर होगा इंडसइंड बैंक। तो अभी हाल ही में इंडसइंड बैंक ने ग्रीन फिक्स्ड डिपॉजिट शुरू करने की घोषणा की है। जिससे होगा क्या? इसमें जमा राशि का उपयोग संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों यानी कि यूनाइटेड नेशन के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का समर्थन करने वाली परियोजनाओं और फार्मों के वित्त पोषण के लिए किया जाएगा। अच्छा, एक्सिस बैंक की बात करेंगे तो देश में पॉइंट ऑफ सेल मशीन स्थापित करने के मामले में एक्सिस बैंक देश का दूसरा सबसे बड़ा बैंक बन गया। फेडरल बैंक अभी इसने महिला मित्र प्लस नाम से एक बचत योजना शुरू की थी और इसे अभी मोस्ट इफेक्टिव बैंक फिनटेक पार्टनरशिप अवार्ड भी मिला था। एचडीएफसी बैंक मोस्ट इनोवेटिव बेस्ट प्रैक्टिस
2021 के लिए कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री का अवार्ड जीता इसने। बाकी इंडसइंड बैंक की बात करें, देखो इंडसइंड बैंक की स्थापना होती है 1994 में। हेडक्वार्टर मिलेगा आपको मुंबई में। एमडी सीईओ सुमंत कटपालिया है और इसका टैगलाइन होता है वी मेक यू फील रिचर। बढ़ते हैं आगे। चलिए बताइए, अभी हाल ही में तमिलनाडु क्रिकेट संघ के अध्यक्ष पद से किसने इस्तीफा दे दिया? तो आंसर होगा रूपा गुरुनाथ। तो अभी रूपा गुरुनाथ ने तमिलनाडु क्रिकेट संघ के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। अब इनका नाम इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये भारत के किसी भी राज्य क्रिकेट संघ की पहली महिला अध्यक्ष थी, लेकिन अभी इस्तीफा दे दिया इन्होंने। बाकी वॉयलेट बरुआ असम पुलिस की पहली महिला महानिरीक्षक इंस्पेक्टर जनरल बनी। वैशाली हिवासे बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की पहली महिला कमांडिंग ऑफिसर बनी। और धृति बनर्जी जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की पहली महिला निदेशक ये बनी। अच्छा, इसी तरह से कुछ और इंपॉर्टेंट नाम मैं आपसे पूछूंगा। पहले आप बताओ असम की पहली महिला वित्त मंत्री फाइनेंस मिनिस्टर का नाम क्या है? फिर बताओ गुजरात विधानसभा की पहली महिला स्पीकर अभी कौन बनी? ये सारे क्वेश्चन मैं आपसे वही पूछ रहा हूं जो हम लोगों ने करंट अफेयर्स में पढ़े हैं। अब आपको ध्यान देना है कि आपने कितने ध्यान से चीजों को पढ़ा है और पढ़ने से ज्यादा कितना आपने इन चीजों को रिवाइज किया है। और रिवीजन करने के लिए मैं आपको कई बार बोलता हूं और हर बार बोलता हूं वीडियो के लास्ट में कि इनका रिवीजन किया करो, इनकी क्विज लगाया करो अपनी क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन पे। चलिए कुछ और प्रश्न मैं आपसे पूछता हूं, आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप करते जाना, सबके आंसर लास्ट में दूंगा। कि भारत के किसी भी हाईकोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश जज कौन बनी थी? और उसी तरह से हाईकोर्ट में पहली महिला चीफ जस्टिस कौन बनी थी? और सुप्रीम कोर्ट की अगर बात करें तो सुप्रीम कोर्ट में पहली महिला न्यायाधीश जज कौन रही थी? और क्या कोई कभी चीफ जस्टिस रही है महिलाओं में सुप्रीम कोर्ट में, या होंगी भविष्य में? ऐसा कुछ नाम है तो बताइए। उसके अलावा इंडियन माउंटेनियरिंग फाउंडेशन की पहली महिला अध्यक्ष अभी बनी थी। नेस्कॉम की पहली महिला चेयरपर्सन का नाम भी बताइए। और केन्या की पहली महिला चीफ जस्टिस का नाम बताइए। अब मैं आपको सबके आंसर दे रहा हूं, खुद से एनालिसिस करना कि कितने आंसर आपने सही दिए। मैंने आपसे पूछा था असम की पहली महिला वित्त मंत्री का नाम अजंता नियोग है। गुजरात विधानसभा की पहली महिला स्पीकर बनी थी नीमाबेन आचार्य। फिर आपसे पूछा गया कि हाईकोर्ट में पहली महिला न्यायाधीश कौन रही? अन्ना चांडी, केरल हाईकोर्ट की बात है। और हाईकोर्ट में पहली महिला चीफ जस्टिस लीला सेठ, हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट की बात है। सुप्रीम कोर्ट में बात करेंगे पहली महिला न्यायाधीश जज कौन रही? फातिमा बीवी। और मैंने आपसे पूछा था क्या कभी कोई सुप्रीम कोर्ट में महिला चीफ जस्टिस रही है? तो कोई नहीं रही है अभी तक तो, लेकिन भविष्य में हो सकती है, बीवी नागरत्न। और फिर पूछा था इंडियन माउंटेनियरिंग फाउंडेशन की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी हर्षवंती बिष्ट। और नेस्कॉम की पहली महिला चेयरपर्सन कौन बनी थी? रेखा मेनन बनी थी। और केन्या की पहली महिला चीफ जस्टिस कौन रही? मार्था कुम रही। तो ये सारे नाम आपको याद होने चाहिए। क्विज सॉल्व करते रहा करो, रिवीजन करते रहा करो। बढ़ते आगे। फिर बताइए, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस आईआईटी में ब्लॉकचेन आधारित डिजिटल डिग्री को लॉन्च किया? तो आंसर होगा आईआईटी कानपुर। तो राष्ट्रीय ब्लॉकचेन परियोजना के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आईआईटी कानपुर के 54वें दीक्षांत समारोह में ब्लॉकचेन आधारित डिजिटल डिग्री को लॉन्च किया। ये डिजिटल डिग्री प्रदान करने के लिए आईआईटी कानपुर के द्वारा उपयोग की जा रही ब्लॉकचेन का आंतरिक रूप से विकसित किया गया है और इसे शिक्षा क्षेत्र के लिए क्रांतिकारी भी बताया जा रहा है। अच्छा, अभी आईआईटी मद्रास से आपको याद होगा अटल रैंकिंग 2021 में कौन टॉप पे रहा था? आईआईटी मद्रास। आईआईटी रोपड़ दुनिया का पहला प्लांट बेस्ड स्मार्ट एयर प्यूरिफायर इन्होंने बनाया था जिसका नाम है यू ब्रीथ लाइफ। और आईआईटी रुड़की तो इस साल मोस्ट इनोवेटिव रिसर्च इंस्टीट्यूशंस कैटेगरी में आईआईटी रुड़की ने पहला स्थान हासिल किया था। बढ़ते आगे। फिर बताइए, हाल ही में भारतीय सेना ने कहां पर क्वांटम प्रयोगशाला की स्थापना की? तो आंसर होगा महू। महू है आपके मध्य प्रदेश में। तो अभी भारतीय सेना ने महू मध्य प्रदेश में क्वांटम प्रयोगशाला की स्थापना की है। क्योंकि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार सचिवालय की सहायता के लिए इसकी स्थापना की गई, जिसका उद्देश्य है नवाचार यानी कि कुछ नया करना और ट्रेनिंग को, प्रशिक्षण को और मजबूत करना। अच्छा, वैसे हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कौन है? राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? अजीत डोभाल। और अभी कुछ दिन पहले इसके डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कौन बने थे? विक्रम मिश्री बने थे। और क्वांटम से एक प्रश्न आपको याद आता होगा करंट अफेयर्स का, चलिए मैं पूछ लेता हूं। भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटर सिम्युलेटर टूल किट अभी लॉन्च किया गया था। अब उसका नाम आपको बताना है। इसको लॉन्च किया था इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी मिनिस्ट्री ने।
तो नाम बताया आपने, उसका नाम है क्यू सिम। देखो भारतीय सेना की बात है तो हमारे आर्मी चीफ कौन है? मनोज मुकुंद नरवणे। अभी डिफेंस ऑफ स्टाफ भी बने थे ये। और आर्मी डे हम मनाते हैं 15 जनवरी को। नेवल चीफ हमारे कौन है? आर हरि कुमार है। और नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाते हैं। उसी तरह से एयरफोर्स डे ये 8 अक्टूबर को होता है और एयर चीफ कौन है? विवेक राम चौधरी है। ध्यान रखना, ये बढ़ते हैं आगे। अच्छा बताइए, हाल ही में किसे ईज माई ट्रिप का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया? तो आंसर होगा विजय राज और वरुण शर्मा को। तो बॉलीवुड एक्टर विजय राज और वरुण शर्मा, इन दोनों को भारत में स्थित एक ऑनलाइन ट्रेवल कंपनी है ईज माई ट्रिप, उसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। ईज माई ट्रिप इसे 2008 में निशांत पिट्टी और रिकांत पिट्टी के द्वारा बिजनेस टू बिजनेस पोर्टल के रूप में शुरू किया गया था। अच्छा बताइए, अभी हुंडई मोटर इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? अदिति अशोक को, गुल्फर हैं ये। उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर बने थे अभी ऋषभ पंत और अरुणाचल प्रदेश के बने थे संजय दत्त। ट्राइफेड आदि महोत्सव की ब्रांड एम्बेसडर बनी थी एमसी मैरीकॉम, जो कि बॉक्सर है मणिपुर से। सोनू सूद पंजाब में कोरोना टीकाकरण के ब्रांड एम्बेसडर बने थे। और दिल्ली सरकार ने देश का मेंटर कार्यक्रम के लिए भी इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। सलमान खान महाराष्ट्र में कोविड टीकाकरण के राजदूत बने थे। नीरज चोपड़ा टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस के ब्रांड एम्बेसडर बने। और भारत में रशियन फिल्म फेस्टिवल के एम्बेसडर बने थे इम्तियाज अली। फायर बोल्ट के ब्रांड एम्बेसडर बने विराट कोहली। अभी रानी रामपाल और स्मृति मंदाना इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक की ब्रांड एम्बेसडर बनी थी। मीराबाई चानू जो कि वेटलिफ्टर हैं, अभी टोक्यो ओलंपिक में इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था 49 किलोग्राम कैटेगरी में। अभी एमवे इंडिया और एडिडास की स्टे इन प्ले अभियान की ब्रांड एम्बेसडर बनी। एमवे इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर अभी अमिताभ बच्चन भी बने थे, जो कि अभी क्रिप्टो एक्सचेंज कोइन DCX के भी ब्रांड एम्बेसडर बने थे। क्रिप्टो से याद आएगा, क्रिप्टो प्लेटफॉर्म है कॉइन स्विच कुबेर, उसके ब्रांड एम्बेसडर अभी बने थे रणवीर सिंह। और रणवीर सिंह से याद आएगा, नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन के ब्रांड एम्बेसडर बने थे ये प्रश्न मैंने आपसे पीछे पूछा भी था। अच्छा, मास्टर कार्ड के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? मैग्नस कार्लसन बने। और भारत के जो पहले F1 ड्राइवर हैं नारायण कार्तिकेयन, ये JK टायर एंड इंडस्ट्रीज के ब्रांड एम्बेसडर बने। और उत्तर प्रदेश के वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट अभियान की ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी? तो आंसर होगा कंगना रनौत। तो ये सारे पॉइंट ध्यान रखना, बढ़ते आगे। बताइए, हाल ही में उत्तर प्रदेश के नए मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा दुर्गा शंकर मिश्रा को। तो आवास व शहरी कार्यों के सचिव हैं ये दुर्गा शंकर मिश्रा। इनको अब उत्तर प्रदेश का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है और ये राजेंद्र कुमार तिवारी का स्थान लेंगे। और अभी दुर्गा शंकर मिश्रा के स्थान पर कार्मिक मंत्रालय ने मनोज जोशी को आवास व शहरी कार्यों का सचिव नियुक्त कर दिया है। याद रखना, ये है मिश्रा। एक मिश्री नाम हम लोगों ने पढ़ा था, विक्रम मिश्री, वो डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बने। बाकी अतुल कुमार गोयल पंजाब नेशनल बैंक के MD CEO बने। अतुल दिनकर राणे ब्रह्मोस एरोस्पेस के MD CEO बने। और मोहित जैन इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी के प्रेसिडेंट बने। बढ़ते हैं आगे। चलिए बताइए, अभी हाल ही में किसे 2021 के लिए राष्ट्रीय नस्ल संरक्षण पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना। तो राष्ट्रीय नस्ल संरक्षण पुरस्कार 2021, जिसे इंग्लिश में बोलेंगे आप ब्रीड कंजर्वेशन अवार्ड 2021, ये दिया गया एक परियोजना को जिसका नाम है अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना। और इसे क्यों? क्योंकि इस परियोजना में, इस प्रोजेक्ट में चिकन की ऐसी देसी नस्ल तैयार की गई है जो एक साल में लगभग 160 अंडे दे सकती है। और इस देसी नस्ल का नाम है टेली चेरी। और ये जो प्रोजेक्ट है ये किसका है? केरल यूनिवर्सिटी एंड एनिमल साइंस यूनिवर्सिटी का। अच्छा बताइए, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट ये कहां पर मिलेगा? करनाल हरियाणा में। और अगर पूछा जाए भारत का पहला टेस्ट ट्यूब बन्नी जो भैंस है उसका बछड़ा अभी कहां पे पैदा हुआ था? आंसर होगा गुजरात में। बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में 26वां ऑल इंडिया फेडरेशन कप कैरम टूर्नामेंट किसने जीत लिया? तो आंसर होगा रश्मि कुमारी ने। अच्छा, ये 26वां ऑल इंडिया फेडरेशन कप कैरम टूर्नामेंट ये हुआ कहां पे? वाराणसी में। और वाराणसी से आपको याद होगा, सार्वजनिक रूप से रोपवे को शुरू करने वाला पहला भारतीय शहर आपका वाराणसी है। तो अभी ये 26वां ऑल इंडिया फेडरेशन कप कैरम टूर्नामेंट को जीत लिया है रश्मि कुमारी ने। ये इनका तीसरा फेडरेशन कप है। पहला 2010 और दूसरा 2012 में इन्होंने जीता था। ये 2 बार की वर्ल्ड चैंपियन भी रह चुकी हैं और 4 बार सार्क चैंपियनशिप को भी जीत चुकी हैं। क्या नाम है? रश्मि कुमारी।
अब बात करेंगे कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो कल के वीडियो में आपसे प्रश्न पूछा गया था कि पंजाब नेशनल बैंक के नए एमडी सीईओ अब होंगे कौन? अतुल कुमार गोयल। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। और गाइस प्लीज अगर सेशन अच्छा लगा है तो इसे लाइक करके दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कर देना। जो भी आपका स्टडी ग्रुप हो गया, फ्रेंड सर्कल हो गया, या फैमिली में कोई स्टूडेंट्स हैं, पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनके साथ इसको शेयर जरूर करना एक बार। इन सभी क्वेश्चंस का क्विज भी आपको मिल जाएगा आपकी क्रेक एग्जाम एप्लीकेशन पे, वहां जाके इनकी प्रैक्टिस करो बढ़िया। इनका पीडीएफ भी वहां पे मिल जाएगा आपको। एप्लीकेशन का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। और ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न। थैंक यू।